सोना आप स्क्रीन पे देखिए बेटा, इन क्वेश्चनों को करने वाले हैं और म्यूट कर लीजिए। देखिए बेटा, ओके फर्स्ट सर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x+3 इक्वल टू 5। बेटा ये आपको जो स्टार्टिंग में ये दे रखा है, ये प्लस का दे रखा है, और प्लस की अगर कोई वैल्यू इक्वल के साइड में लेके जाते हैं तो वो माइनस में जाती है। तो आपका ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल तो आपका इधर ही रहेगा, और ये जो 5 है ये आपका ये आया, और ये प्लस की है, प्लस का 3, तो इक्वल के साइड में आ रहा है तो ये माइनस का 3 आएगा। तो x इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा तो ये आपका 2 आएगा। देन x की जो वैल्यू आई वो x इक्वल टू 2 आई। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है बेटा 3x+5 इक्वल टू 2x दे रखा है, और प्लस में 10 दे रखा है। इसको सोल्व करेंगे। देखिए अगर आप देख रहे हो इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में आपको इधर 3x है वेरिएबल वाला टर्म, एंड एक वेरिएबल वाला टर्म ये है आपका 2x। तो वेरिएबल टर्म को आप एक साइड ले लोगे, और जो कांस्टेंट टर्म है ये कांस्टेंट होता है बेटा। जैसे कि आपको दे रखा है 3x+5, इसमें क्या क्या नंबर होते हैं एक बार ये देख लीजिए बेटा। ये जो आपको अलग लिखा रहता है नंबर, जिसके पास में कोई वेरिएबल ना होता, ये होता है आपका कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट होता है। और बेटा ये जो वेरिएबल होता है अल्फ़ाबेट सीरीज का A to Z वाला, ये होता है आपका वेरिएबल। और जो वेरिएबल के साइड में लिखा रहता है ये होता है आपका कोफिशिएंट, ये आपका कोफिशिएंट होता है। तो ये टर्म आपको पहचान लेनी चाहिए। देखिए आप करते हैं, तो इसको मैं थोड़ा अलग लिख लेता हूँ, ये वाला जो है इसको अलग लिख लीजिए। चलिए अभी आप क्या करोगे कि जो वेरिएबल टर्म है उनको एक साइड ले लोगे, तो आपका ये 3x होगा, और इधर आपका आ जाएगा माइनस के 2x, क्योंकि ये इधर साइड में आपका प्लस का था, और प्लस के अगर आप दूसरी साइड लेके जा रहे हो तो वो माइनस का हो जाता है। और आपका ये इधर 10 है, और ये आपका 5 है। 5 को अगर सेकंड साइड लेके जा रहे हो तो प्लस का होता है, तो वो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5 आ गया। तो 3 से 2x जाएगा, तो वेरिएबल ये भी 3x है और वेरिएबल ये 2x सर है। यस बेटा, बोलिए। सर मुझे समझ में नहीं आया ये सेकंड पार्ट। बेटा मैं बोल रहा हूँ आपसे। नहीं सर, मुझे ये सेकंड पार्ट समझ में नहीं आया है। ओके ओके, मैं बोल रहा हूँ बेटा, आप जितनी भी वेरिएबल टर्म है ना, आपको वेरिएबल टर्म ये दे रखी है नहीं सर, 3x - 2x तब तक समझ में आया है। बेटा। जी ये आपको 3x और जी, 2x दे रखा है ना, आप इनको, वो सब समझ में आया है सर। तो फिर हाँ, 3x माइनस के ये 2x है बेटा, और ये 10 है जो आप 10 को, 3x - 2x तक आया, उसके बाद समझ में आया। अच्छा 10 आप इसको ओके। 10 लिखिए, और इधर ये आप -5 करोगे। जी सर, अभी समझ में आया है। 3x से 2x जाएगा, आपका x बचेगा, और 10 से 5 जाएगा तो आपका 5 आएगा। ओके तो ये x की जो वैल्यू है वो बेटा x इक्वल टू 5 आ गया। आपको क्या करना है कि आपको वेरिएबल वाली जो 5। टर्म है जो वो एक साइड ले लेनी है, और जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो एक साइड ले लेनी है। बस ओके ये सर। होगा। आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन दे जी रखा है सर। x, ये 2x दे रखा है, प्लस में 3, एंड इक्वल टू ये x दे रखा है, और ये माइनस के इधर दे रखा है प्लस के 7। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो आप वेरिएबल जी वाली टर्म सर। को एक साइड लोगे, और जो कांस्टेंट वाली टर्म है उनको एक साइड लोगे। ओके सर। सोहना आप भी ट्राई करिए। ओके सर। 2x+3 इक्वल टू x+7। देखिए बेटा, अगर आप वेरिएबल टर्म अगर आपको जान गए हो तो देखिए ये वेरिएबल टर्म है, और एक वेरिएबल टर्म आपकी बेटा इक्वल के एक साइड 2x है और एक साइड आपकी x है। तो आप क्या करने वाले हो, आप करोगे 2x, और ये x आपकी इधर साइड में आ जाएगी, ये बेटा सर प्लस। x4 होगा। हाँ बेटा, x आपकी ये इधर आ जाएगी, x हो जाएगी, और आपके इधर ये 7 है,
और ये वाली वैल्यू आपकी इधर जी चली जाएगी, तो ये माइनस के 3 होगा। ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा। 2x से 1x जी जाएगा तो बेटा ये आपको बचेगा ओनली x, एंड 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 7 माइनस 3 ये होगा आपका 4। तो x इक्वल टू जी क्या मिला, 4 मिला। गॉट इट। यस सर। तो बेटा जो हम क्वेश्चन कर रहे थे यस उसमें भी सर। ऐसी ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको। चलिए उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमने क्वेश्चन करा था। हमारा जो क्वेश्चन था वो पहला वाला। 2x प्लस 40। सर क्वेश्चन मैंने लिखा, 1 मिनट। 2x प्लस ये बेटा क्वेश्चन है आपका ये 2x प्लस 40 इक्वल टू 3x माइनस के 20। ओके सर। चलिए बेटा आपको क्या करना है इसमें कि जो आपकी वेरिएबल टर्म है उनको एक साइड लेना है। ये जो क्वेश्चन था वही वाला, आप इसी को क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे। तो बेटा देखिए आपको क्या करना है कि अब ये 2x जो है ये वेरिएबल टर्म है, और ये 3x ये भी वेरिएबल क्या? टर्म है। ओके बेटा। जी तो आप 2x को इधर लेके जाओगे बड़े वाले के पास में, और ये वाली टर्म को आप इधर लेके आओगे कांस्टेंट के पास में। तो आप करने वाले हो 3x माइनस 2x, क्योंकि ये 2x जो है बेटा प्लस का है, और इक्वल के साइड में लेके जाएंगे प्लस वाला तो माइनस का हो जाता है। और इधर आपका 40 है, ये तो लेके जा नहीं रहे। अब 20 को लेके आ रहे हैं तो ये माइनस का है 20, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा। तो 3x माइनस 2x होगा आपका ओनली x, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। और 40 और 20 होगा आपका 60। देन x की जो वैल्यू आई वो बेटा कितनी आई, वो आई 60। गॉट इट। गॉट इट बेटा। यस सर। ओके बेटा समझ में तो आया ना। यस सर। ओके चलिए आप एक क्वेश्चन ट्राई करिए। आपको क्वेश्चन दे रहे हैं हम। क्वेश्चन आपका 3x प्लस 5 एंड इक्वल टू दे रखा है बेटा आपका x, और इधर दे रखा है आपका 15। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल टर्म होंगी उनको एक साइड लेना है, और जो कांस्टेंट टर्म होंगी उनको एक साइड लेना है। वेरिएबल टर्म एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड बेटा। देखिए शहाना हुआ ये क्वेश्चन बेटा आपसे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्योंकि आप ट्रायंगल भी सोल्व करने वाले हो, और बेटा ट्रायंगल में भी यही क्वेश्चन आएगा इस टाइप के। सो यस कर रही हूँ मैं वैसे। बेटा करिए और म्यूट कर दीजिए, आपकी तरफ से बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आता है। यस सर। सर मैं भावना हूँ, मेरा आंसर x इज इक्वल टू 10 आया। ओके चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सर मेरा भी ये। ओके बेटा देखिए आपको क्या है कि आपको वेरिएबल टर्म आपको फाइंड आउट करनी होती है सबसे पहले। इधर वेरिएबल टर्म आपकी 3x है, इधर वेरिएबल टर्म आपकी x है। तो आप करने वाले हो 3x। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके एक मिनट। अभी कैसे आ रही बेटा।
Yes, sir. Now it's okay. ओके बेटा, देखिए ये 3x है आ आपको, रही है sir। आ रही है 3x से और बेटा इधर ये आपको x ले लेना है एक वेरिएबल के पास में। आपको वेरिएबल फाइंड आउट करने होते हैं सबसे पहले, वेरिएबल टर्म। ये 3x है और ये बेटा आपकी x है, और इस 5 को आप इधर ले लीजिए, तो ये होगा 3x माइनस एक्स, देन इक्वल टू होगा 15 माइनस 5। तो 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये आपका 2x होगा, और बेटा 15 माइनस 5 ये क्या होगा आपका 10। तो x इक्वल टू हो गया 10/2, और 2 से ये वाला फिनिश 5 टाइम्स, एंड x इक्वल टू आपका कितना आया, 5 आया। एक्सक्यूज मी सर। यस सर x हमेशा 1 होता है? हाँ बेटा, अगर x है अगर लिखा हुआ है तो बेटा x की जो कोफिशिएंट जो वैल्यू होती है वो 1 ही होती है ऑलवेज। सर तो फिर हम लोग 1 क्यों नहीं लिखते x की जगह? बेटा एक बात बताइए, 7 में आप 1 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? सर 1 7 ही आया। 7 ही आएगा 7 सर। ही आएगा। आप 8 में 1 की मल्टीप्लाई करते हो कितना लिखते हो, 8। तो बेटा x में अगर 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, x। तो आपको 1 की कोई वैल्यू नहीं रहती बेटा, 1 तो उसी में आपका मिक्स हो जाता है। जैसे 7 के पास में 1 है, 8 के पास में 1 है, तो x के पास भी 1 है, बट वो दिखता नहीं है। ओके सर। हाँ बेटा, ओके, इसको नोट डाउन कर लिया आपने? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा बोलिए। सर हम वो ट्रायंगल का चैप्टर कब से शुरू करेंगे? क्योंकि एग्जाम्स पास में है ना सर, इसीलिए। कब है बेटा, बता दीजिए मेरे को। दिसंबर में सर, 13th दिसंबर 13th। बेटा हम ना आपके स्टार्ट कर देंगे, आज है आपके 20 से स्टार्ट कर देंगे। ओके सर। ओके, इनको क्वेश्चनों को फिनिश करने के बाद अभी आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप क्वेश्चन को करना, ठीक है बेटा, क्योंकि हमको थोड़ा बेसिक पे वर्क करना पड़ता है और आप रेगुलर क्लास रखिए इसी टाइम। आपको ये सोच लेना चाहिए कि आपको 7 to 8 क्लास लेनी है सर की। ओके बेटा। जी सर, मम्मा ने कहा कि वो आपसे बात करेंगे। बेटा मेरे को इवनिंग में टाइम होगा नहीं, मम्मा आपकी बात करें या नहीं करें, वो इवनिंग में मेरे पास टोटल स्लॉट फुल है, तो बेटा मैं खुद मजबूर हूँ जी बेटा जी आपसे। सर। जी सर। हाँ बेटा, तो अभी आपको क्वेश्चन करना है कि आपको एक लाइन दे रखी है बेटा, मैं आपके पूरे टॉपिक करा दूंगा, बट मेरे को बस टाइम की दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुझे इवनिंग में टाइम में फ्री नहीं हूँ, क्योंकि मेरे स्लॉट फुल हैं। ओके सर। और अगर कोई दिक्कत होगी तो हम सैटरडे संडे मेरे ऑफ होती हैं क्लासेस, तो बेटा सैटरडे संडे में मैं क्लास ले लिया करूँगा आपकी 2 क्लासेस। ओके सर। तो देखिए ये आपका ऐसे है, और ये वाला दे रखा है बेटा आपको x, और ये वाला दे रखा है आपको 140। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपने बेसिक अच्छे से कर लिया ना बेटा, मैथ कुछ नहीं है, मैथ बहुत सिंपल है, मैथ को मैं आप सिंपल बना दूंगा। शाना इस क्वेश्चन को करिए। यस सर। बेटा आपको पता है कि अगर कोई लाइन दे रखी है, लाइन के ऊपर जो ये होते हैं, ये कितने का होता है एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितने का होता है बेटा, ये 180 का होता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर होते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था, लीनियर पेयर 180 वाले होते हैं। तो आप करोगे बेटा, x दे रखा है आपको और प्लस में 140 दे रखा है, और इक्वल टू करना होगा आपको 180। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180, और बेटा ये प्लस का है तो इधर इक्वल के साइड में आएगा तो ये माइनस का आएगा। तो आप किसको सोल्व करने वाले हो, ये हो जाएगा 180 माइनस 140, आपका 40 आएगा। देन x की वैल्यू बेटा 40 आई। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगर आपको कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है एक लाइन पे, और ऐसे आपको दे रखा है लीनियर पेयर, तो ये 180 का होता है बेटा, यानी कि
इन एंगलों का जो सम होता है वो 180 होता है। चलिए आप ट्राई करिए, क्वेश्चन दे रखा है, ट्राई करना। ये बेटा आपको दे रखा है, ये है आपका 5x-10, और बेटा ये दे रखा है 2x-20, ये वाला दे रखा है 2x-20। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर वो आपका क्वेश्चन मार्क ना 9 की तरह लग रहा है। वो 9 तो नहीं है ना? नहीं, ओके सर। सर मैंने आपके सारे 8 क्यू जैसे लिखे और फिर समझ में आया कि वो क्यू नहीं 8 है। मेरे 8 को सोना, कल आप भी बोले थे ना 8 को। मेरा 8 मेरे से बनाना नहीं आता ठीक से, पता ना। मेरे को ना वो मेरे इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे सभी मैसेज करते हैं आप यस 8 ठीक नहीं सर। बनाते। मुझे 8 ऐसे मैं ऐसे बनाता हूँ। क्या कैसे बनाना चाहिए? सर ऐसे। जी बट उसके लिए तो मुझे पेन उठानी पड़ेगी ना, ऐसे। एट आपको क्यू की तरह लगे? सर बदन आपने 180 में 8 कितना अच्छा लिखा है और दूसरे प्लेस में 8 क्वेश्चन। सर हाँ नहीं तो बेटा, एक काम कीजिए, ऊपर एक सर्किल बनाइए नीचे एक सर्किल बनाइए। इतना टाइम कहाँ होता है बेटा, अब उसको ठीक अलग है अलग सर, लिखेंगे। उठाओ, नहीं तो हमारे को समझ में आ रहा है। जी सर, सी यू गॉट अ परफेक्ट 8। नहीं तो आपका क्वेश्चन मार्क जैसा लग रहा है सर हमें, यस। एंड हम सोच रहे हैं कि मैथ्स में क्वेश्चन मार्क कहाँ से आ गए। वेलकम सर। सर आप आ गए? सर यस बेटा। यस सर। सर अभी इतना ही है और कुछ है? बेटा ये वाला क्वेश्चन नहीं करा आपने? नहीं करा सर, सॉरी। कोई बात नहीं, कर लीजिए। सुहाना भी सो जी रही है। अभी सुहाना का सर मुझे लगा मेरा माइक ऑफ है। सुहाना, आपका फेस भी नहीं अभी धोआ है, आपने फेस भी वॉश नहीं करा, अभी रजाई में पड़े पड़े पड़ रही हो। नहीं सर, उठ के पढ़ रही हूँ। मुझे नहीं लगता। सर नहीं सर, हमें स्कूल है ना, अभी आपके क्लास के बाद फ्रेश अप करने के लिए कोई टाइम नहीं होगा, इसीलिए आपके क्लास से पहले ही पूरा फ्रेश अप होके बैठते हैं हम लोग। यस सर, आज तो आपने थोड़ा सा लिंक जल्दी भेज दिया था तो रजाई में ही बैठी हूँ, पर उठी हुई हूँ मैं। मैंने भी लैपटॉप और अपना पेन टैब रजाई में ले रखा है। मैं भी चेयर पे और टेबल पे नहीं हूँ, मैं अपना रजाई में ही बैठा हूँ। सर एक्चुअली आप रजाई में बैठ रहे हो, हम कोई भी रजाई में, मैं तो अपनी टेबल पे बैठ रही हूँ। सर ठंड है यहाँ पे। नहीं, वो नॉर्थ साइड में बेटा ठंड होता है बहुत ज़्यादा। आप साउथ से हो ना, तो उधर की साइड में इतना नहीं होता है, इधर की साइड में बहुत ठंड होता है। सर बट फिर भी विंटर सीजन में कोई भी सुबह उठने का किसी को भी मन नहीं करता है। बेटा हम 5 AM पे उठ जाते हैं, क्योंकि फिर हम एक्सरसाइज वगैरह जाते हैं, देन 6 से हमारी बैंक पीओ वालों की बच्चों की क्लासेज होती है, उस क्लासेस ओके को लेना होता है हमको।
सर फिर उनको आपका 8 कैसे समझ में आता है? बेटा सभी को समझ में आ जाता है लगभग, जो बड़े बच्चे होते हैं ना